आइए प्यारे दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे और बेहतर होगे। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने हम सभी के जीवन का वो परम सत्य आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसको आज से पहले बड़े बड़े महात्माओं ने, बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े विद्वानों इस दुनिया के सामने रखा था। आइए दोस्तों, वही परम सत्य आज मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध जी ने भी कहा था कि थ्री थिंग्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग टाइम, द सन, द मून एंड द ट्रूथ। यानी कि अब वो समय आ चुका है कि उस सत्य को पूरी दुनिया के सामने लाने का दोस्तों। और वही परम सत्य आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल जी उनके कोट के द्वारा रखूंगा, क्योंकि जब भी परम सत्य की बात आती है, जब भी परम सत्य की बात आती है, बात आती है ईश्वर की, और जब भी ईश्वर की बात आती है तो हमेशा साइंस उसके सामने खड़ी होती है। साइंस उससे जवाब मांगती है कि वास्तव में क्या ईश्वर है। तो आज मैं आपको एक साइंटिस्ट और मैथमेटिक्स कोड के द्वारा दोस्तों वो परम सत्य आपके सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों। तो चलिए समझाता हूं आपको कि देखो, ये साइंटिस्ट और मैथमेटिक्स के साथ साथ ना एक धर्मशास्त्री भी थे। तो इनसे किसी ने पूछा था कि क्या ईश्वर है, तो देखो इन्होंने क्या जवाब दिया। इफ आई बिलीव इन गॉड एंड लाइफ आफ्टर डेथ एंड यू डू नॉट, एंड इफ देर इज नो गॉड वी बोथ लॉस व्हेन वी डाई, हाउएवर इफ देर इज गॉड यू स्टिल लॉस एंड आई गेन एवरीथिंग। यानी कि ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं उससे कि यदि मैं ईश्वर में विश्वास करता हूं और मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करता हूं और आप नहीं करते, और यदि गॉड नहीं है तो हम दोनों ही हार जाएंगे जब हम मरेंगे। परंतु यदि ईश्वर हुए तो आप तब भी हारोगे और मैं सब कुछ पालूंगा, ये पास्कल जी कहते हैं। अब देखो, एक ऐसी ही कहावत भगवान कृष्ण जी के भक्त प्रभुपाद जी उनके बारे में, उनसे भी एक सांसारिक व्यक्ति पूछा आके कि आप पूरे दिन जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण करते रहते हो, क्या वास्तव में कृष्ण है और आप इस पूरे जीवन का कितना आनंद ले सकते थे, परंतु आपने संन्यास धारण करके पूरा जीवन अपना व्यर्थ कर दिया। और यदि आपको अंतिम समय में प्रत्यक्ष दर्शन हुआ कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, तो आपका जीवन तो व्यर्थ हो गया। तो प्रभुपाद जी उनसे हंस के बोलते हैं कि आपने तो सही कहा, परंतु फिर भी हमने भजन कीर्तन के द्वारा हमने जीवन का फिर भी कुछ ना कुछ पाठ जी लिया, हमने फिर भी कुछ ना कुछ मजे कर लिए। और अब मैं यही प्रश्न आपसे पूछता हूं कि आपने पूरे जीवन संसारिक वस्तुओं का भोग विलास किया और आपने ईश्वर को नहीं माना, परंतु जब आप मरे तो आपको प्रत्यक्ष दर्शन हुआ कि ईश्वर है, तो आपने तो सब कुछ खो दिया। रूपा जी कहते हैं, तो वास्तव में क्या ये अंत में मृत्यु के समय या हमारे अंत के समय क्या वास्तव में कोई ईश्वर है जो हमको लेने आते हैं? क्या कोई ऐसा अस्तित्व है दोस्तों? क्या ऐसा कोई साइंस प्रमाण देती है या कोई मैथमेटिक्स प्रमाण देती है? हाँ दोस्तों, ऐसा एक प्रमाण है। आज वही परम सत्य आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं वहां से जहां से हम सभी की शुरुआत हुई। देखो, हम सभी की जो शुरुआत हुई दोस्तों, एक समय पे इस धरती के ऊपर हम जब आए थे दोस्तों, केवल एक बूंद के रूप में थे, बिल्कुल एक बूंद के रूप में थे, यानी बिल्कुल शून्य थे, हम शून्य थे। और हमारा जीवन इस तरह से इस जीवन रेखा पे चलता, फिर हम धीरे धीरे बड़े होते हैं। जब हम शून्य पे होते हैं, हमको कुछ नहीं पता होता कि हमारी जाति क्या, हमारा लिंग क्या, हमारा धर्म क्या और किस देश में पैदा हुए, हमको कुछ नहीं पता होता। और धीरे धीरे फिर हम बढ़ते हैं भाई। जैसे हम 1 साल के होते हैं तो हमको पता चलने लगता है कि हमारे परिवार में ये मेरी माता, ये मेरे पिता है। और जैसे हम आगे बढ़ते 2 साल के होते हैं तो हमारे परिवार के सदस्यों के बारे में पता चलने लगता है। और धीरे धीरे हम जाने लगते हैं कि हमारा सभी से रिलेशन क्या है, संबंध क्या है। ऐसे बच्चा आगे बढ़ता है, अभी धीरे धीरे फिर वो स्कूल जाने लगता है। स्कूल के साथ साथ उसको अपनी जाति का भी, अपने धर्म का भी, सबका ज्ञान होने लगता है धीरे धीरे। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, भाई उसकी शिक्षा और बढ़ती जाती है। 10वीं में आता है, फिर 11वीं क्लास में होता है, फिर 12वीं क्लास में होता है। और जैसे जैसे वो 12वीं पास करता है, फिर ग्रेजुएशन वगैरह करता है, तो उसके सामने फिर शादी विवाह का प्रसंग उसके सामने आता है। फिर वो उन चीजों को समझता है, और फिर वो क्या करता है, चीजों का आनंद लेने के लिए पैसा कमाता है। और वो समझता है कि देखो कि मैं आप इसी चीज पे नंबर लाइन पे समझाना चाहता हूं, देखो कि इसी नंबर लाइन पे ना, इसी नंबर लाइन पे, इसी नंबर लाइन के द्वारा मैं आज आपको समझाना चाहता हूं। देखो भाई, तो इसी नंबर लाइन पे देखो, उसको पता चलता है कि देखो जैसे मैं 12 साल का, तो इसी नंबर लाइन पे वो देखता है कि आगे कुछ लोग हैं जो हजारों कमाते हैं, जो हजारों कमाते हैं, वो उनसे ज्यादा खुश है जो कुछ नहीं कमाते। उनको पता चलता है कि हजारों से आगे एक जोन है जिसमें लोग लाखों कमाते हैं, लाखों कमाते हैं। फिर जैसे ही वो हजारों कमाने की
इसमें आता, फिर उसको पता चलता कि लाखों, फिर यहां से अपना जीवन वहां लेके चलता, उसको लगता है कि यहां से ज्यादा खुशी वहां पर होगी, वहां ज्यादा मजा आएगा, तो यहां भी पहुंच जाता लाखों। फिर वो क्या करता, उसको पता चलता कि आगे तो करोड़ों भी कमाते हैं, तो वो फिर इसमें भी जाने की कोशिश करता है, करोड़ों कमाने वाले वाले जोन वाले व्यक्तियों के अंदर। तो यहां से मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि हम सभी का जो जीवन है एक्चुअल में, अगर मैं पैसे के हिसाब से भी, इनकम के आधार पे भी अगर इस पूरी दुनिया को इस पे व्यवस्थित करना चाहता हूं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी कि मैं यहाँ पे जोन बांट सकता हूं कि इस तरह से यहाँ पे लोग हैं जिनकी हजारों सैलरी है, जिनकी लाखों सैलरी, जिनकी करोड़ों सैलरी। जैसे कि आप जानते भी हैं, बहुत से लोग लाखों कमा रहे हैं, हजारों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, और उनको लगता है कि जैसे जैसे हम हमारे पास ज्यादा पैसा जाएगा, हमारे पास ज्यादा सुख, ज्यादा आनंद आएगा, उनको ये लगता है दोस्तों, और वो बढ़ते रहते हैं। जैसे कि आज बहुत बड़े करोड़पति लोग हैं, परंतु कुछ उनमें से फिर भी कुछ लोग परेशान आज भी, परंतु कुछ लोग बहुत मेहनत करके बने तो वो उनको आनंद आ रहा है, परंतु कुछ लोग आज भी परेशान है कि अपने करोड़ों पैसों को कहां दुकाएं, कहां छुपाएं, आज भी परेशान है। तो आज मैं उनको समझाना चाहता हूं, देखो कि देखो, अब हम सब लोग पैसा कमाने की दौड़ में चल रहे हैं, सब पैसा कमा रहे हैं बहुत अच्छे से, सब कमा रहे हैं, कमाना भी चाहिए भाई, ठीक है। तो अब मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, एक्चुअल में देखो, हम यहां से निकले थे और हम इस तरह बढ़ते गए, और हम सभी का जो जीवन है इस तरह से चलता है, इस तरह से मनुष्य के कभी 10 साल का होता है, 12 का, 13 का, इस तरह से बढ़ता जाता है। एक समय ऐसा आता है उसके जीवन में यहां पर, जब वो पूरी दुनिया से अलग हो जाता है। यहां पर उसका एक समय यहां पे ऐसा आता है कि जब वो पूरी दुनिया से अलग हो जाए, पूरी दुनिया से, यहां से लेकर यहां तक की जो पूरी दुनिया, उससे बाहर हो जाता है, एकदम बिल्कुल अकेला हो जाता है, और उसका अंतिम समय होता है, मृत्यु का समय होता है, एकदम बिल्कुल उसके बहुत करीब होता है। तो यहां से एक्चुअल में उसको यहां से को उठा ले जाता है भाई, यहां से किसी को कुछ क्या पता भाई, ये तो सांसारिक लोग, यहां से पहले वाले सब सांसारिक लोग हैं, इनको तो किसी को कुछ नहीं पता कि यहां से कोई लेके जा रहा आगे से। भाई हम सभी का जीवन यहां से स्टार्ट हुआ और हम इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, तो यहां से हमको कोई उठा के ले जा रहा है। कभी हमारे दादा को यहां से कोई लेके गया था, कभी हमारे पिता को लेके गया था, कभी हमको लेके जाएगा, यानी यहां पे कोई तो कोई है जो हमको उठा के ले के जाता है। ऐसा कौन है वो, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं एक्चुअल में, कि यहां पे ऐसा कौन है जो यहां से उठा उठा के लेके जा रहा है, और हम सब उसी की तरफ जा रहे हैं। भाई आप देख पा रहे होंगे सभी लोग इसी तरफ तो जा रहे हैं भाई, किसी की उम्र अभी 8 है, 10 है, किसी की उम्र, तो हम इसी तरफ तो जा रहे हैं भाई, यही सत्य है। ये मैथमेटिक्स, ये नंबर लाइन इसी बात को रिप्रेजेंट कर दिया कि हम इसी तरफ जा रहे हैं, तो यहां से हमको कोई लेके जा रहा। एक्चुअल में कौन है वो, क्या वही है जिसके बारे में प्रभुपाद जी कह रहे थे, कि जिसके बारे में ये कह रहे थे, क्या वही है वो? हाँ दोस्तों, मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूं। तो यहां पे एक्चुअल में क्या भाई, आप जानते हैं यहां पे इन्फिनिटी है, अनंत है, जिसको हम अनडिफाइंड के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअल में जो ये सिंबल है ना, जॉन विलियम्स नाम के मैथमेटिशियन ने 1655 के अंदर उन्होंने सिंबल दिया था, परंतु उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि ये इन्फिनिटी का सिंबल क्या है दोस्तों, किस वजह से उन्होंने दिया। तो दोस्तों आज मैं यही एक्सप्लेन करना चाहता हूं, एक्चुअल में यही वो सत्य है जो अब तक छुपा हुआ था, जिसको कभी महात्मा गौतम बुद्ध जी यहां पे जाके मिले थे तो उन्होंने जाना था, तभी यहां पे उनसे ये मिले भाई। यहां पे जाने के बाद तो लोग मर जाते, जब ये किसी के पास आते उसके बाद तो मर जाते लोग, परंतु जब भी उनसे मिले ये महात्मा गौतम बुद्ध जी यहां आए, यहाँ महात्मा गौतम बुद्ध जी से यहां मुलाकात हुई उनकी भाई, और यहां से जैसे महात्मा गौतम बुद्ध जी जाते तो अपना अस्तित्व खत्म कर सकते थे, परंतु उनको परम सत्य पता चलेगा यहां पे कौन एक्चुअल में कौन लेके जा रहा हमको यहां से, तो वो इस पूरी इस संसार को दोबारा समझाने के वापस आते हैं, इस संसार में लोगों को समझाने आते हैं, परंतु लोग समझते नहीं है कि वो कहते कि क्या बात कर रहा तू, ऐसा क्या देखा है यहाँ पे, ऐसा तेरे साथ क्या हो गया, हमको बेवकूफ बना रहा है। ऐसे यहां से मुलाकात होती है, तो यहां पे वो पूरी दुनिया को जगाते हैं, क्योंकि हम सब एक्चुअल में सोए हुए रहते हैं, हम सब सोए हुए रहते हैं। एक्चुअल हमको हमारा जो अस्तित्व है ना यहां पर, एक्चुअल में हम सभी का जो अस्तित्व है, यानी हमारा जो मूल स्वरूप है हमारा, वो ये है। अब महात्मा गौतम बुद्ध जी इनसे मिले, अपने मूल स्वरूप को उन्होंने जाना कि मैं कौन हूं, हु एम आई, उन्होंने ये जाना, फिर इस पूरी दुनिया को जगाना चाहा। भाई वो भी सो रहे थे, परंतु इससे टकराए तो उससे मुलाकात हो तो वो भी जग गए, वो भी जग गए कि वास्तव में पता चलो उनको मैं कौन हूं। अब मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि ये मैं कौन का मतलब है। अब देखो यहां से हमारी जो शुरुआत हुई तो जीरो से, अब ये हम देखो हम सभी का रास्ता जो इसी तरफ जा रहा है और हमको यहां पहुंचना, अब जो इन्फिनिटी है, जो अनंत है, इस पे पहुंचने का कोई तरीका नहीं है। क्योंकि देखो आप जानते हैं कि करोड़, यानी कि एलोन मस्क आप जानते होंगे, स्पेस एक्स जैसी उनकी एजेंसी है, वो बड़े बड़े सैटेलाइट छोड़ते, परंतु फिर भी इन्फिनिटी तक नहीं जा पा रहे, चंद्रमा तक जाके रह के जा रहे। तो आगे तक वहां तक कैसे पहुंचे,
कि वहां तक जाने का कोई रास्ता है? यदि आप 1 लाइट ईयर पर सेकेंड की स्पीड से भी अगर इसकी तरफ जाना चाहें तो भी आप नहीं पहुंच सकते। यदि आप लाखों हजारों सालों तक इसकी तरफ भागते रहे तो आप तब भी उसको अचीव नहीं कर सकते। यही उसका मतलब है इन्फिनिटी का। तो एक्चुअल में है क्या वो क्या है वो सिंबल एक्चुअल में? या केवल मात्र सिंबल ही है, या वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आज मैं आपके सामने रहस्य खोलने जा रहा हूं दोस्तों कि वास्तव में किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो आज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं एक्चुअली वो क्या है। देखो ध्यान से, पहले एक छोटी सी बात समझाता हूं। देखो कि मैं कौन हूं इसका भी आपको जवाब मिलेगा दोस्तों। मैं केवल विनोद की बात नहीं कर रहा, मैं सभी की बात कर रहा हूं। देखो तो देखो, जब हम यहां पैदा हुए थे तो हम सभी का जो जन्म हुआ दोस्तों यहां पे पैदा हुए थे हम। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब हम पैदा हुए थे तो हमारी नंबरिंग क्या थी इस धरती के अंदर ओवरऑल? यानी उस जब हम पैदा हुए थे तो इस धरती पर जो लोग थे उसमें जब हम पैदा हुए थे तो हमारी नंबरिंग क्या थी? जैसे मान चलो कोई 5 भाई हैं तो कोई छठे नंबर पे पैदा हुआ तो उसकी नंबरिंग 6 हुई। तो मैं आज आपके सामने ये प्रश्न रखता हूं कि पूरी दुनिया के सामने कि जब हम पैदा हुए थे पर्टिकुलर व्यक्ति उसकी नंबरिंग क्या थी जब वो पैदा हुआ था? तो क्या आपके पास इसका जवाब है? तो आप कहेंगे सर हम क्या, हमारे पास तो नहीं है। अब जब हमारे पास जवाब नहीं है या हम चीजों को डिफाइन नहीं कर पा रहे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो उसी का मतलब होता है अनडिफाइंड। क्या होता है दोस्तों? अनडिफाइंड। यानी कि जो हम नंबरिंग डिफाइन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कि आप बताने की कोशिश करोगे तो आप कहेंगे हम नंबरिंग नहीं बता सकते। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि वो अनडिफाइंड है, वो कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। आप सुपर कंप्यूटर से पूछेगा वो भी नहीं बता सकता एक्चुअल में। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो जन्म हुआ वो इस रूप में हुआ, इन्फिनिटी के रूप में, अनंत के रूप में। यानी हमारे अंदर वो चीज पैदा हुई है। यानी कि मैं किसी पर्टिकुलर की बात करता हूं, जैसे मान चल मैं करता हूं मोहन की बात। मोहन की बात करता हूं मैं कि मोहन एक लड़का पैदा हुआ उस पे, परंतु उसका क्या तुरंत पैदा होते क्या उसका नाम रख दिया क्या कि हाँ मोहन पैदा हो गया? तुरंत क्या बोला हमने कि मोहन पैदा हो गया भाई? आप कहेंगे सर नहीं, आपका जो नाम है कहीं ना कहीं इस समय के कुछ अंतराल के बाद रखा जाता है। 5-6 दिन नामकरण होता उसके बाद ही तो नाम रखा जाता है। तो उससे पहले ये कौन है जो अनडिफाइन है, जिसको आज तक कोई डिफाइन ही नहीं कर पा रहा? भाई इसका नाम अनडिफाइन है ये बात ठीक है, परंतु इसको भी तो एक्सप्लेन किया जा सकता है ये किस वजह से, क्या कारण इसका पीछे का। अब सबसे बड़ी बात पता क्या है? अब हम इससे मैं नहीं एक्चुअल में हम सब लोग मिलते हैं एक समय पे। सब लोग महात्मा गौतम बुद्ध जी से मिले, महावीर जी से मिले, बहुत बड़े बड़े विद्वान इनसे मिले, उनको परम सत्य मिला तो उन्होंने पूरी दुनिया को बताने की कोशिश करी। अब ये है क्या एक्चुअल में? ये है क्या? यानी कि इसको क्या एक्सप्लेन किया जा सकता है? लोग कहते हैं कि परमात्मा अनडिफाइन है। क्या अनडिफाइन क्या चीज होती है दोस्तों? अगर आप ध्यान से देखें ये कुछ नहीं है, केवल मात्र क्या है, सोता हुआ 8 ही तो है। सोता हुआ 8 ही है दोस्तों। कुछ गलत कह रहा हूं क्या मैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सोता हुआ 8 ही है। आप केवल अपनी दृष्टिकोण बदलो तो आप देख पाएंगे ये केवल 8 ही है। मैंने कहा सर ठीक है। तो यहां से 8 को जब देखेंगे तो हमारे पास एक्चुअल में इसी से ना पूरे नंबरों का क्रिएशन होता है दोस्तों। सारे नंबर इसी से बनते हैं। यानी कि देखो 8 को आप ऐसे लिख सकते हो क्योंकि कैलकुलेटर वगैरह में ऐसे, तो यहां से आप 1 हटाएंगे तो आपको 0 मिल जाएगा, 1 2 3, यानी ऑल नंबर्स क्रिएटेड बाई दिस। इसके द्वारा ये रास्ता बनाया गया एक्चुअल में। तो ये बात मैं क्या गलत कह रहा हूं? क्योंकि इस तरह से हम इन्फिनिटी, तो ये 8 एक्चुअल में 8 के ही सारे नंबर जो थे नंबर ये पार्ट्स हैं, मतलब कि इसके द्वारा ये रास्ता बनाया गया। अब ये रास्ता बनाता ही जा रहा है और अनंत तक बना रहा है। यानी कि गैलेक्सी पे गैलेक्सी, गैलेक्सी पे मल्टी यूनिवर्स तक बनाता ही जा रहा है। पर ये है क्या एक्चुअल में? ये क्या चीज है भाई? अब तक अनडिफाइन ही रहेगी ये। जिन्होंने ये सिंबल दिया तो वो तक डिफाइन नहीं कर पाए, तो ये है क्या? क्या है इसकी वजह दोस्तों? तो ये सबसे अनंत में हम सब उसी को पाना चाह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं एक्चुअल में कुछ नहीं, स्लीपिंग 8 है। यानी हम सभी का जन्म क्या हुआ दोस्तों? उस इन्फिनिटी के रूप में हुआ। तो ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये क्या है? द 8 पुत्र ऑफ देवकी को रिप्रेजेंट करता दोस्तों ये, ना कि कृष्णा। कृष्णा अलग है, द 8 पुत्र ऑफ देवकी ये अलग। ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट ही उनको करता, द लॉर्ड कृष्णा। समझे बात, कनेक्शन? क्या समझे कि नहीं समझे भाई? तो ये 8वें देवकी का 8वां पुत्र। क्या भविष्यवाणी जो हुई थी वो ये भविष्यवाणी हुई थी कि भविष्यवाणी हुई थी कि कंस को देवकी का 8वां पुत्र मारे? क्या ये भविष्यवाणी हुई थी कि कंस को कृष्ण मारेगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ये देवकी का 8वां पुत्र है, जो भी इसकी तरफ जाता उससे इसकी मुलाकात होती है। जिससे इसकी मुलाकात होती है वो कभी दुनिया में वापस आता नहीं है। अगर वापस आया तो वो व्यक्ति कभी खुद नहीं आया। कहे ना कि जब मैं था हरि नाई, अब हरि है मैं नाई। तो यहां से जो लोग यहां से वापस जो आते हैं
महात्मा गौतम बुद्ध जी कभी आए थे यहाँ पे, इनसे मुलाकात करके। बहुत लोगों की इनसे मुलाकात हुई है, तो ये तो सबको जानते हैं। तो मेरी भी इनसे मुलाकात हुई, तब मेरे जाकर ये सारी चीजें पता चली। तो एक्चुअल में समझो, यानी हम सभी का जो जन्म है वो इसके रूप में ही तो हुआ है, यहां देखो, है कि नहीं। और हम जा भी उसकी तरफ रहे, यानी हमारा प्रारंभ भी यही है और अंत भी है। इसीलिए कृष्ण जी ने कहा था कि सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। तो यही है वो परम सत्य, परम, जिसको हम समझ नहीं पाए। एक्चुअल में हम क्या है, यहां तक फंसे पड़े हैं, एक से लेके यहां तक, करोड़पति अरबपति, परंतु ना तो आगे का देख रहे ना पीछे का। एक्चुअल में हमारे पास क्या है, यहां पे एक जोन है, ये वाला जोन, ये एक जोन है, जोन, ये जो जोन इस तरह से हमारे पास यहां क्या एक जोन बना हुआ है, ये क्या हमारे पास एक जोन बना हुआ है। और यहां से पहले देखो, इसके पार हम नहीं देख सकते, ये क्या माया का एक पर्दा लगा हुआ है। लोग करोड़पति बन रहे, परंतु करोड़पति को अब एलोन मस्क यहां पे बिलियनियर है, परंतु उनको आगे भी नहीं दिखे। ये सोच के देखो, सबसे ज्यादा करीब कौन है, ये बड़े बड़े लोग हैं, परंतु इनके पास ये अभी तक आए नहीं है, क्योंकि ये, हम इनके पास तो नहीं जा सकते, हम इनके पास नहीं जा सकते, क्योंकि वो तो साइंस भी इसी बात को कह रही है कि आप नहीं जा सकते वहां तक। परंतु जब इसकी इच्छा होती है ना, तब आ जाता है, तब आ जाते हैं। पर और इसी बात को कहने के लिए रजनीश ओशो जी ने भी कहा था कि हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते, परंतु जब हम तैयार हो जाते तो ईश्वर खुद हमारे पास आ जाते। तो इनसे मुलाकात सभी व्यक्तियों की होगी, परंतु जब जब आप तैयार हो जाओगे तो आप तो नहीं मिल सकते इनसे। आप बात को समझ पा रहे हो। तो यही वो आनंद है जो परम सत्य दोस्तों इस पूरी दुनिया के सामने छुपा हुआ था। हो सकता अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, उसका कारण बताता हूं मैं क्यों नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अभी आप इस जाल में फंसे पड़े हो, करोड़पति अरबपतियों की रेस में लगे रहे हो आप। हमको मिलियनर सब्सक्राइबर करने, ये फॉलोवर्स करने, आप अभी इसी में लग रहे हो। जिस दिन आप यहां से आगे जाओगे तब ये दिखाई देगा आपके अंत समय पे, तब आपको बातें समझ में आएंगी। जैसे जैसे आप इनके करीब आते जाओगे ना, मृत्यु जैसे करीब आते जाएगी, बुढ़ापा ढलता जाएगा, वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा कि ये कौन एक्चुअल में। तो हमारे अंदर हम कभी पैदा नहीं हुए, विनोद कभी पैदा नहीं हुआ, ये मोहन कभी पैदा नहीं हुआ। हमारे अंदर जो ईश्वर है वो इसी रूप में तो है, तभी तो कहते हैं हमारे अंदर ईश्वर है। अब हमारे अंदर ईश्वर आए कैसे, कैसे आए, क्या कोई कारण है? ऐसे ईश्वर आए दोस्तों, हमारे अंदर वो आज तक सो ही रहे हैं। हमारे अंदर क्या है, ईश्वर आज तक सो रहे हैं, परंतु मैंने उनको अपने अंदर जगा लिया, तभी तो मैं इन चीजों को देख पाया, मैं इस मायाजाल को तोड़ पाया, नहीं तो मैं समझ ही नहीं पाता। सोच के देखो, यही बात इतने बड़े बड़े मैथमेटिशियन और अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन टीचर है, उनको क्यों नहीं पता? क्योंकि वो भी अभी इसी जाल में फंसे पड़े हैं, इसी जाल में फंसे पड़े वो भी, उनको भी नहीं दिख रहा। क्योंकि मैथमेटिक्स के टीचर तो उसको डेली देखते हैं, और वो देखते हैं तो वो कहते हैं कि अनडिफाइन है। क्या ये अनडिफाइन ही तो है? ये अनडिफाइन नहीं है, पूरी दुनिया को डिफाइन करने वाला अनडिफाइन है, ये पूरी दुनिया को डिफाइन करता है, ये समझ रहे बात को। परंतु अभी वो माया जाल में फंसे पड़े हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है कौन है आ गई। और सोच के देखो, आज तक कृष्ण जी का रोल महाभारत में बहुत लोगों ने किया, कृष्ण लीला की, उनको भी ये बात नहीं पता क्या कारण है, उनको भी नहीं पता ये बात। और कृष्ण जी के और भी बहुत बड़े बड़े भक्त हुए, उनको भी नहीं पता। तो एक्चुअल में ये क्या कर्मों का फल होता है, ये मुझको पता चला। ये कैसे पता चला, इसका तो मतलब मैं ही जानता हूं, मेरे अलावा इसको कोई नहीं जान सकता कि ये मुझको ही पता चला, क्योंकि उस ईश्वर कृपा से आज मेरे को पता चला। तो देखो समझाओ, अब मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करता हूं इन चीजों को। देखो आप ये समझ गए होंगे कि हमारे पास हमारा जो शुरुआत भी वहीं से होती है, अंत भी वहीं पे होता है। अब देखो इसी चीज को मैं आगे समझाऊं, देखो इस पे दोस्तों, आपको इस 2D प्लेन पे देखो, हमारे पास जो परम सत्य का रास्ता है वो बहुत आसान था, बहुत सीधा था, परंतु हम परम सत्य पर कभी चले ही नहीं। क्योंकि हम यहां से जब खोजने जाते तो हमको बहुत लोग मिलते, करोड़पति अरबपति, माया, सारी चीजें मिलती हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बहुत सारी चीजें मिलती है दोस्तों। सोच के देखो, यहां से वहां तक चलना आपको कैसे, मान चलो आप यहां करोड़पति करोड़ में पहुंच गए, आपको लगे कि लक्ष्य मिल गया, नहीं, लक्ष्य अभी सोच के देखो कितने करोड़पति और बीच में बिलियनियर, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, कितने बड़े बड़े लोग हैं। सोच के देखो आप एक बार, उनको भी पार करके वहां जाना आपको एक्चुअल में। देखो अब मैं समझ, देखो ये सीधा रास्ता था, देखो इस तरफ भी देखो इन्फिनिटी होता है, इस तरफ भी इन्फिनिटी अनंत, इस तरफ भी, इस तरफ भी, चारों तरफ इन्फिनिटी, परंतु हमने कभी कोई दिशा पकड़ी ही नहीं।
थोड़ी सी कोई दिशा चली, रुक गए, लोगों के बहकावे में आ गए, हमने परम सत्य को कभी खोजा ही नहीं। तो आज देखो मैं आपको समझना चाह रहा हूं कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों दिशा में ही वही परम सत्य है। आप कोई सा भी रास्ता पकड़ लो, अब वहीं पहुंचोगे, परंतु आप चलो तो सही, है कि नहीं। तो आप देखो अब यहां पे ये क्या होता है, जीरो। अब ये बात है एक्चुअल में सबसे बड़ी बात कि मेरे को कैसे समझ में आई ये बात, मेरे को ये बात है समझ में कैसे आई। अब देखो हम सभी हैं जो, अगर मैं पर्टिकुलर व्यक्ति को मैं अगर मेजर करना चाहूं, यहां पे रखना चाहूं, तो हर किसी की कोई ना कोई अवस्था है। कोई 1 पे, कोई 2 पे, 10 पे, कोई 1000 कमा रहा, लाखों कमा रहा, इस तरह से हमारी अवस्था है। परंतु आज तक इस शून्य पे कोई नहीं है, शून्य पे थोड़ी है कोई, क्योंकि शून्य तो वहीं था केवल। तो आप जब आप शून्य पे ध्यान लगाओगे, जब आप ध्यान लगाओगे और आपने आपको एकदम तरीके से ओरिजिन मान के इस पूरे यूनिवर्स का, तब आप इसको महसूस कर पाओगे आदि से अनंत तक। यानी कि जब आप अपने अंदर ये शून्य महसूस कर लोगे, तब आपको यह महसूस होगा कि ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी और बाएं भी, चारों तरफ वही परम सत्य विद्यमान है, जिसको हमारी ये आंखें नहीं देख सकती। अगर इन आंखों से दिखाई देता ना, तो मुझको भी 18-20 साल की उम्र में दिखाई दे जाता। ये मेरी आंखें तब खुली जब मेरी इनसे मुलाकात हुई, मुझसे पहले मेरी भी आंखें नहीं खुली थी। अब ये सारी चीजें मैं दुनिया को लोगों को बताता हूं, परंतु उनको समझ नहीं आती। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी भी वो इस जाल में फंसे पड़े हैं, इस जाल में फंसे पड़े, इससे आगे निकल ही नहीं पा रहे। जिस दिन निकलेंगे उस दिन सब समझ जाएंगे। ध्यान रखना, इनसे मुलाकात हो गया ना, हर किसी को पैक का रास्ता नहीं खुलता। जैसे जैसे आगे चलते ना, रास्ते बंद होते जाते पिछले वाले। बहुत कम लोग होते हैं जो इनसे मुलाकात करके वापस आ पाते हैं। महात्मा गौतम, सिद्धार्थ गौतम बन के गए थे, महात्मा गौतम बुद्ध बन के आए थे। बहुत कम लोग होते हैं जो इनसे मुलाकात करके वापस आते हैं। यानी जो अब तक तुम्हारे दादा दादी जितने भी गुजरे हैं, वो अब तक यहीं पे हैं, सब यहीं के, इनसे पहले सब हैं। सोच के देखो, आप सब आपको यहां पे मिलेंगे। जब आपका रास्ता खुलता जाएगा तब आपको सारी चीज समझ आएगी। देखो अब मैं आपको समझा, देखो अब ये जीरो, लोग कहते हैं, आपने मूवी देखी होगी पूर्व पश्चिम वाली, तो उसमें एक विदेशी हमारे भारत वाले लोग से कहता है कि भारत का इस दुनिया में कंट्रीब्यूशन क्या है, भारत का इस दुनिया में कंट्रीब्यूशन क्या है। तो वो कहता है कि द इंडिया कंट्रीब्यूशन इज 0 0 एंड 0। तो मनोज कुमार जी कहते हैं कि 0 दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले से खिलाई। देता ना दशमलव भारत, तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी, जहां पे कला अपना भारत, वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले पले। है प्रीत जहां की रीत, सदा मैं गीत वहां के गाता हूं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। एक्चुअल में भारत ने पूरी दुनिया को एक गिनती दी है, यानी कि भारत का द्वारा बनाया हुआ रास्ता, ये भारत का वो परम सत्य है। आगे लोग कहते हैं कि आज अमेरिका की जीडीपी सबसे हाईएस्ट, वो सबसे आगे। बेटा अभी बहुत पीछे बाबू, तो बहुत छोटा। अभी भारत का कनेक्शन अनंत से है। ये भारत है, भारत का लाल लॉर्ड कृष्णा। अभी अमेरिका वाले बहुत पीछे हो आप, ये भारत है। यानी कि आरंभ भी भारत है और अंत भी, यानी कि लक्ष्य की शुरुआत भी भारत है और लक्ष्य की जो प्राप्ति वो भी भारत है। समझे? भारत ने 0 ही नहीं दिया, भारत ने अनंत भी दिया। जहां पे कभी किसी की औकात नहीं है वहां तक पहुंच जाए। समझे? तो ये भारत है। समझ पा रहे हो आप? तो भारत 0 से लेकर अनंत तक भारत के ज्ञान का विस्तार है। इसलिए ही तो भारत है विश्व गुरु। समझे? ये केवल मात्र सिंबल ही नहीं है, ये प्रतीक है उस ईश्वर का, अनंत का। जिस दिन मुलाकात होगी उस दिन अच्छे से समझ आएगा। उम्मीद करूंगा जितना मैंने आज आपको समझाया ये आपको समझ में आ गया होगा। और जिन लोगों को मैं ये समझाना चाह रहा हूं दोस्तों, वो अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं एक्चुअली, देखो एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि ये एक्चुअली में आते कैसे। देखो एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं। देखो ये यहां पे, अब एक समय पे यहां पे जो आपने सुना होगा स्वामी विवेकानंद, स्वामी
विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के गुरु हुए स्वामी परमहंस। तो वे स्वामी विवेकानंद 24 साल की उम्र में हुए, 24-25 साल की उम्र के हुए, तब उनके पास ये स्वामी परमहंस के रूप में आते हैं। इनको समझ में आ जाता है कि जीवन का परम सत्य क्या है। तो इनको समझ में आ गया 25 की उम्र में, इनसे इनकी मुलाकात हुई 25 की उम्र में। तभी तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। लक्ष्य की प्राप्ति दोस्तों ये करोड़पति अरबपति बनना नहीं है, ज्ञान की प्राप्ति, एक्चुअली उस परम सत्य की प्राप्ति। आपने उस परम आनंद को पा लिया तो सोच के देखो आपके पास बच क्या गया। जिसने ये पूरा रास्ता वहां तक तय कर लिया तो बच क्या गया, समझ पा रहे हो। अगर आप पैसों के हिसाब से भी आनंद लेना समझते हो, अगर पैसों के हिसाब से भी आप आनंद को समझते हो ना, खुशी को समझ, तो सोच के देखो जिनके पास हजारों कम पैसा वो ज्यादा कम खुश हैं, जिनके पास लाखों वो उनसे ज्यादा खुश हैं, जिनके पास करोड़ों वो और ज्यादा खुश हैं। सोच के देखो जिनके पास आनंद है वो कितने खुश और कितने आनंद में। जितने भी साधु संत होते हैं ना वो सब इसी का आनंद लेते हैं, वो इसकी छत्र छाया में होते हैं, उस ईश्वर की। इसलिए आप ये मत समझना साधु संत केवल उनके पास कुछ पैसा नहीं है, भिखारी, वो भिखारी नहीं है, भिखारी तुम हो। भिखारी ये संसार है, उनके पास तो परम सत्य है, परम आनंद है, वही तो है प्रतीक उसका। समझ पा रहे, समझ पा, उम्मीद करूंगा कि ये चीज आप समझेंगे दोस्तों। बस ये क्या है कि मेरे पास जो परम सत्य है ना, बस मेरे को इस पूरी दुनिया को जगाना है, और उम्मीद करूंगा कि आप इसमें मेरा सहयोग करोगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।